हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। और आज से क्लास में जानेंगे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के स्पेशल कीज के बारे में। इसके बारे में कीबोर्ड के स्पेशल। अब देखिए कीबोर्ड में स्पेशल कीज क्या होता है जिसका एक स्पेशल पर्पज पे यूज किया जाए। जिसमें देखिए सबसे पहले दिया ESC यानी कि स्केप। देखिए जब कीबोर्ड में जाएंगे ना तो ESC नाम से ही दिया हो, लेकिन ESC का पूरा नाम क्या होगा? स्केप की होता है। क्या होता है? यहाँ कह रहा है इसकी का पूरा नाम स्केप की होता है। और कह रहा है इसका प्रयोग करंट प्रोग्रेस को कैंसिल करना होता है। करंट प्रोग्रेस को कैंसिल करने का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर जो कोई वर्ड हम कोई काम कर रहे हैं, करंट में प्रोसेस से चाहते उसको उतना ही प्रोग देना, काम नहीं करने देना उसको, कौन सा बटन दबाएंगे? इसकी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, अगर जो हम यहाँ पे क्या किए, राइट क्लिक, क्या कर दिए, तो करंट में प्रोसेस चल रहा है ना, इसके बटन दबा दिए, हट गया। डेस्कटॉप पे हमको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना था, कंप्यूटर को क्या करना था, लेकिन किसी कारणवश हमको क्या करना पड़ा, बंद नहीं करना, रोकना है। अभी हम अल्ट के साथ या F4 बटन दबा दिए। कौन सा बटन दबाएंगे? अल्ट के साथ। तो कंप्यूटर बंद करने का ऑप्शन आ गया ना। हाँ, बंद नहीं करना है, रोकना है। तो कैंसिल करने वाला कीबोर्ड से पहला वाला इसके बटन दबा दीजिए, रुक जाएगा, हट गया। विंडो बटन दबा दिए वाला प्रोसेस आ गया है। हटाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? ऊपर से ये इसके बटन ESC वाला, हट जा रहा है। एस्केप की का मतलब समझा रहा है ना? करंट में जो प्रोसेस चल रहा है उसको कैंसिल करना है, रोकना है, किसका इस्तेमाल करेंगे? एस्केप। क्लियर है ना? और एस्केप की के आगे देखिए कौन सा दिया है, CTRL। कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा? CTRL नाम से रहेगा। दिख रहा है ना? पहला तो ये था ESC वाला, दूसरा क्या है? अब इसकी का पूरा नाम होता है कंट्रोल की। इसकी का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल की। और करा इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। याद रखिएगा, यह एक ऐसा बटन है जो अकेले कभी काम नहीं करता। मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि जो स्पेशल की में जो हम लोग का कंट्रोल बटन आता है, यह कभी अकेले काम नहीं करता है, किसी न किसी की पे क्या होता है, निर्भर रहता है। किसी की पे निर्भर रहने का मतलब समझ रहे हैं ना? अकेले काम नहीं करेगा, दूसरे बटन पर निर्भर रहेगा। जैसे दिया हुआ है MS ऑफिस में Ctrl+C कॉपी करने के लिए, उस दिन कॉपी करना आप लोग समझाए थे ना, कॉपी डुप्लीकेट बनाने के लिए। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे कोई अपने कंप्यूटर कोई डेटा ले लिए, यहाँ क्या किए, कोई डेटा ले लिए। या सपोज करिए यहाँ पे हम कोई वीडियो रखे हुए, यह वीडियो दिख रहा है ना। अब चाहते हैं यह वीडियो हमारे कंप्यूटर में भी रहे, आ रहा समझ में ना। और दूसरा किसी कंप्यूटर में भी हम क्या कर सकें, उसको भेज सकें, या किसी पेन ड्राइव में हम भेज सकें। उसके लिए कॉपी करेंगे तभी हमारे में भी रहेगा और उसके में भी रहेगा। कट कर लेंगे तो हमारे में नहीं रहेगा, उसके में चला जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना? तो अगर जब आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी के लिए आप लोग बटन पढ़े थे कंट्रोल के साथ C। कंट्रोल के साथ कौन से बटन? C। अगर जो हम यहाँ पे वर्ड ओपन कर लें, वर्ड ओपन करने के बाद से यहाँ पे हम लिख दिए क्या, इक्वल टू रैंडम आया हुआ है ना। अब ये पैराग्राफ हमको यहाँ से कट करके नीचे लेके जाना है, तो पहले कंट्रोल, यहाँ भी ऊपर भी रखना नीचे भी, पहले कंट्रोल से क्या कर ली, और जहां रखना वहां कंट्रोल के साथ V बटन। तो अब आप बताइए, कंट्रोल के साथ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिंगल काम कर रहा है C, या कंट्रोल सिंगल सिंगल काम कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ ले काम कर रहा है ना। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अगला देखिए दे रहा है कौन सा, विंडोज OS। और OS का पूरा नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का पूरा नाम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंट्रोल बटन को दबाकर कई फाइल या फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर जो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं, किसके अंदर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, अगर जो एक साथ आपको कई सारा फाइल सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए यहाँ क्लिक कर सेलेक्ट हो रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है जी सेलेक्ट हो रहा है तो
नहीं पता चल रहा है? चलो नहीं तो वॉलपेपर चेंज कर दें, पता चल जाएगा। पर्सनलाइज में गए और सॉलिड कलर करके किसी एक कलर का कर देते हैं। और लगभग अगर जब हम लोग येलो कलर ले लिया जाए तो पता चल जाना चाहिए। पता चला अब सेलेक्ट हो रहा है तो व्हाइट व्हाइट से एरिया बन जा रहा है ना। अब देखिए हम इस पे क्लिक किए तो ये सिलेक्शन है, इस पे क्लिक किए पिछला सिलेक्शन हट गया है ना, फिर इस पे क्लिक करें तो उसका सिलेक्शन हट जा रहा है। यानी कि अगर जो हम क्लिक करते जा रहे हैं तो पीछे वाला सिलेक्शन छोड़ता जा रहा है, एक ही कोई सेलेक्ट हो रहा है ना। हमको कई सारे एक ही साथ सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखें, छोड़ना नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ क्लिक कर दिए, सेलेक्ट हो गया है ना। दूसरे वाले पर क्लिक कर दिए, सेलेक्ट हुआ वो भी। तीसरे वाले पर क्लिक कर दिए, सेलेक्ट हो रहा है वो भी। यहाँ भी क्लिक कर दिए, यानी कि जहां हम क्लिक करते जा रहे हैं वहां सेलेक्ट होता जा रहा है ना, होता जा रहा है सेलेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन अब आप बताइए, अब जैसे कंट्रोल बटन छोड़ दें, अगर जो कीबोर्ड से छोड़ दिए और अगर दूसरे जगह कहीं क्लिक कर, देखिए सारा सेलेक्ट हट गया। तो कंट्रोल बटन का यूज समझा रहा है ना, कि एक साथ अगर जो कई सारा फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करना हो तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ क्या करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, सेलेक्ट होता जाए। अगर जो हम वर्ड में ही आ जाए, एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में आने के बाद से आप कुछ पैराग्राफ ला दें, रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अब हम ये कहे नहीं, एक काम करिए, आप पहले वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और फिर तीसरे वाले को सेलेक्ट करके आप बोल्ड करिए। तो पहला सेलेक्ट कर लिए, दूसरा सेलेक्ट करने में पहले सिलेक्शन हट जा रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है ना। तो कौन सा बटन दबाएंगे, पहले ऊपर सेलेक्ट कर लिए और फिर हम यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लिए, दोनों एक साथ हुआ है। अब अगर जो बोल्ड करेंगे कंट्रोल बी से, दोनों एक साथ होगा, एक साथ हो रहा है दोनों। तो कंट्रोल बटन का यूज समझ आ रहा है ना। हाँ, इसी में आगे देखिए क्या कह रहा है कंट्रोल, देखिए कंट्रोल यहाँ से लगा, यानी कि कंट्रोल के साथ पी बटन का प्रयोग किसके लिए, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर ये डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं हमको प्रिंट करके निकालना है ना, आप कंट्रोल के साथ पी बटन दबा दीजिए और प्रिंटर लगा रहते हैं, आप क्लिक करिए, वो एक पेज पर प्रिंट करके निकाल देगा तुरंत, हो जाएगा। कहीं काम करने गए, कोई डॉक्यूमेंट बना दी और वहां कहा जा रहा है इस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करके बाहर में निकाल लिएगा, तो कौन सा बटन दबा देंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन का यूज कर रहे हैं ना। लेकिन हाँ, कंट्रोल बटन का यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान देना हो। क्या? देखिए कह रहा है कंट्रोल बटन का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है, पहला कि हम किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, और दूसरा कंट्रोल के साथ किस बटन का प्रयोग किया जा रहा है। अब सपोज करिए हम बताए हैं कि अगर जो आप एमएस वर्ड में जाएंगे तो कंट्रोल ई से सेंटर होता है, पढ़े हम लोग ने कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, सटॉडी क्लास में पढ़े थे, याद है, ए टू जेड शॉर्टकट की वाला, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट बताए थे ना। अब हम नोट पैड में चले जाएं, वहां कंट्रोल ही करें और कहें टेक्स्ट सेंटर में ही नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि आप किस सॉफ्टवेयर पर काम कर, इतना क्लियर है ना। और अगर जो हम ये बोल रहे हैं कंट्रोल सी से कॉपी होगा, आप बार बार कंट्रोल भी करिए, तब ये कॉपी क्यों नहीं हो, पॉसिबल है ऐसा। तो वही कंट्रोल बटन का यूज करते समय दो बातों का याद रखना होगा, पहला किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और दूसरा किस बटन के साथ, याद रहेगा ना। और उसके बाद कौन सा बटन है, ऑल्ट, कीबोर्ड में रहेगा ALT, यानी कि ऑल्ट के नाम से, और इसका पूरा नाम अल्टरनेट, पूरा नाम क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर दें ना, तो यहाँ पे आपको ALT नाम से बटन दिख रहा है, इसका पूरा नाम क्या होगा, याद रखिएगा, ये भी अकेले काम नहीं करता, ऑल्ट बटन में सिंगल काम करने वाला, कह रहा है इसका पूरा नाम अल्टरनेट की होता है, और इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है। जैसे हम लोग F4 बटन पढ़े थे ना, किसके साथ प्रेस कर रहे थे, ऑल्ट साथ प्रेस करते एक एक विंडो क्लोज होता जा रहा था ना। वैसे कह रहा है ऑल्ट साथ F4 बटन प्रेस करने से एक भी प्रोग्राम बंद हो जाए, ये तो पता है, ऑल्ट साथ F4 बटन दबाएं जो प्रोग्राम ओपन रहेगा क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा।
अगला क्या कह रहा है, ऑल्ट प्लस टैब करने से हम ओपन विंडो पर स्विच कर सकते हैं। अगर जो हमारे पास कई सारा विंडो ओपन है, एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पे जाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं वहां पे। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग। अब आप बताइए, अगर हम ऑल्ट टैब कर रहे हैं तो ऐसे एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन के लिए क्या रहा है ना। याद रखिएगा, खुला रहेगा एप्लीकेशन तभी काम करेगा ये। क्योंकि हमारे पास इतना खुला है, तभी तो एक ऑप्शन से हम दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। कितना लगा, 5 खुला हुआ है ना। तो देखिए कीबोर्ड से हम ऑल्ट बटन दबाए रखें और फिर टैब बटन दबा रहे हैं, ऐसे बन जा रहा है ना। ऑल्ट छोड़े नहीं, ऑल्ट भी दबाए रखें। अब जैसे टैब बटन दबाते जाएंगे, एक एक बढ़ता जा रहा है। जो आपको ओपन करना है उस पर आप छोड़ दीजिए ऑल्ट, स्विच हो गया एक से दूसरे पर। फिर ऑल्ट साथ टैब आ गया दूसरा। तो स्विच विंडो का मतलब समझ रहे हैं ना। एक विंडो से किसी दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है तो कौन सा बटन, कौन सा बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ टैब। याद रहेगा ना। और उसके बाद से कह रहा है ऑल्ट प्लस शिफ्ट से लैंग्वेज लेआउट चेंज कर सकते। ऑल्ट शिफ्ट से क्या कर सकते हैं। अब आप बताइए, अगर जेएमएस वर्ड में हम आ जाए यहाँ पे, तो अभी हम लोग को नीचे कुछ लिखना है। अभी किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश में टाइप हो रहा है ना। चलो, या इसको हटा करके सिंपल हम यहाँ लिखते हैं क्या, राज। किस लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना। ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दी, कौन सा बटन दबाया है, और यहाँ लिख दिए फिर से RAJ स्पेस। किस लैंग्वेज में लिखा है। तो लैंग्वेज लेआउट का मतलब समझ में आ रहा है ना। क्या, ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दिए हैं। अब अगर जो लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेगा। क्या हुआ, हाँ बस इसमें दो, चूंकि हम लोग दो ही लैंग्वेज कंप्यूटर में डाला गया है। अब जो इतना, अगर आपको उर्दू लिखना है तो आप वो डाल दीजिए, उस लैंग्वेज में लिखिएगा। चाइनीज में लिखना है, चाइनीज लैंग्वेज इंस्टॉल कर दूसरे लैंग्वेज में लिखिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ समझे ना। अब करना क्या है, फिर हिंदी में आपको लिखना है तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दीजिए और पुनः आप यहाँ लिखिए राज स्पेस कर लो। हाँ, फिर अगर जो हिंदी अंग्रेजी में लिखना है तो एक बार ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के छोड़ दीजिए, हो जाएगा ना। अब आप फिर से लिख लीजिए, किस लैंग्वेज में लिखा है, फिर ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दिए और फिर लिख दिए श्याम। किस लैंग्वेज में लिखा है। तो लैंग्वेज लेआउट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और लैंग्वेज लेआउट के बाद से देखिए कौन सा दिया है, कंट्रोल और डिलीट से हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते। टास्क मैनेजर क्या है, बताता है आपका कंप्यूटर कौन सा सॉफ्टवेयर कितना प्रोसेसर यूज कर रहा है, कितना मेमोरी यूज कर रहा है। ये पता करना है तो आपको क्या ओपन करना होगा, टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर ओपन करने का शॉर्टकट के क्या है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट। दबाइए आप कंट्रोल ऑल्ट और कीबोर्ड से डिलीट बटन, फिर आप कहाँ जाएंगे, तो लेके आए टास्क मैनेजर, यहाँ पे मोर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए कौन सा कंप्यूटर कितना सीपीयू, कौन सा एप्लीकेशन कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना डिस्क, कितना नेटवर्क, ये दिख रहा है सबको ना। तो ये लाने के लिए हम कहाँ गए हैं, पहले कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट, और फिर कहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से अगला कौन सा दिया है, टैब किसके लिए दिया है, टाइपिंग के दौरान दो शब्द के बीच में लॉन्ग स्पेस देने के। अगर जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, हटा दिए इसको। चलिए इससे बेहतर है हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं। क्या ओपन कर लेते हैं, नोट पैड ओपन करना पता है ना। अब देखिए हमें यहाँ पे दे दिए नेम, क्या दे दिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके चाहते हैं नाम लिखा हुआ है, तो कौन सा बटन दबाएंगे, स्पेस बटन। देखिए पहले टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पहले सिर्फ स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब बता रहे हैं टैब में क्या समस्या है, टैब में और इसमें क्या अंतर है। स्पेस बटन करके हम यहाँ पे लिख दिए राज का ही नाम, हो जाएगा ना। नीचे में एड्रेस लिख दिए,
स्पेस बटन दबा और स्पेस बटन हम पडरौना लिख, आप पहचान पाएंगे आसानी से। बराबर दिख रहा है, नेम यहाँ है और एड्रेस यहाँ तक, नाम यही है और पडरौना यहाँ से, सामने सीरियल वाइज नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या, कोर्स, और कोर्स हम कर दिए ADCA, तो ये तो कम हो गया ना। देखिए यही चीज हम नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन टैब का इस्तेमाल कर लें। हम किसका इस्तेमाल करेंगे तब, यहाँ लिख दिए नेम और स्पेस बटन दबाने में हम टैब बटन दबा दें। कौन सा बटन दबाए, लिख दिए यहाँ पे राज। पहले तो लॉन्ग स्पेस मिल गया इसके बीच में ना, नीचे लिख दिए एड्रेस, और एड्रेस में फिर टैब बटन दबा के हम लिख दिए पडरौना। फिर यहाँ पे लिख दिए कोर्स, टैब बटन और ADCA। अब दोनों में आपको बेहतरीन कौन दिख रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला दिख रहा है ना, क्योंकि यह व्यवस्थित दिख रहा है और ये व्यवस्थित नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल किए थे ना, लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल किए हैं, टैब। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे जी। तो टैब का पहला यूज तो समझ में आ रहा है ना, और दूसरा किसके लिए कह रहा है, हाँ MS एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल पर जाने, तो एक्सेल ओपन करना होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आ जाइए किस पे, सर्च बॉक्स पे, और लिखिए एक्सेल। क्या लिख लेंगे, इंटर करिए, एक्सेल आपका ओपन। कर्सर कहाँ पे है, 1A पे है ना, टैब बटन दबाते जाइए, देखिए आगे बढ़ रहा है, हो जाएगा ना। यानी कि एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, अगला कौन सा दिया है, कैश लॉक क्या है, कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया। और कैपिटल लेटर क्या है, अगर जो हम यहाँ पे लिखें नेम, तो किस में लिखा है, स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल में लिखा है ना। लेकिन अभी देखिए दूसरा वाला LED जल रहा है, हम यहाँ प्रेस कर दे कैश लॉक, देखिए LED जलने लगा, एक्स्ट्रा 3 2 हो गया ना। अब अगर हम लिखे यहाँ पे नेम, किस लैंग्वेज, किस में लिख रहा है, तो कैश लॉक का काम क्या है, कैपिटल लेटर में लिखना है तो ऑन कर दीजिए, और स्मॉल लेटर में लिखना है तो क्या कर दीजिए। पहचानेंगे कैसे ऑन है कि नहीं, ऑन रहेगा तो सेकंड वाला LED जलेगा, और ऑफ हो जाएगा सेकंड वाला LED। क्लियर है ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो एक और इसमें लास्ट दिया कौन सा, केस से आप लोग पढ़े थे ना, केस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बताए थे, कौन कौन सा, हाफ मर्डर केस, फुल मर्डर केस, ये बताए थे ना, कौन सा, अपर लोअर और प्रॉप। तो केस चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ ही हम F3 का इस्तेमाल कर रहे थे ना। और आगे क्या कह रहा है, इसका प्रयोग सिंबल लिखने के लिए, सिंबल लिखने के लिए मतलब समझ में आ रहा है। अगर जो हम आ गए नोट पैड, अगर जो हम 1 2 3 4 5 6 ये वाला बटन प्रेस करें तो नंबर लिख रहा है ना, लेकिन शिफ्ट के साथ जब हम वही बटन दबा दी तो क्या लिख के आ रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो इतना पहले नहीं तो नोट करिए, फिर आगे आप लोग बताते हैं। अभी और भी है, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए अगले वाले पेज पर दिया है कि कौन सा बटन, इंटर। और इंटर की क्या कह रहा है, टाइपिंग के दौरान कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए किया जाता है। न्यू लाइन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर जो अभी हम लोग यहाँ नाम लिख रहे थे ना, तो एक लाइन से अभी ये पूरा नहीं हुआ था ना, लेकिन दूसरी लाइन में आना तो हम कौन सा बटन दबा रहे थे। अगर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो लगातार लिखता हुआ चला जा रहा है ना, चाहते वहां से कर्सर अगली लाइन में आए कौन सा बटन दबाएंगे, अब अगले वाली लाइन में आया कर्सर, फिर चाहते वहां से अगले वाली लाइन में आए कौन सा बटन, टाइप करते हुए, हो जाएगा ना। इंटर बटन का काम दो जगह होता है, या तो कहीं ओके करना हो, क्लिक करना हो, कौन सा बटन दबाएंगे, और या तो आपको क्या करना है, अगर जो टाइपिंग के दौरान नए लाइन में कर्सर लेके जाना तो कौन सा बटन, इंटर। और अगला कौन सा कह रहा है, विंडोज की। हाँ याद रखिएगा, जब हम लोग जाते हैं ना तो विंडोज की उस पर लिखा नहीं होता है,
बल्कि विंडोज का लोगो होता है। विंडोज का क्या होता है? लोगो। आपको कुछ इस प्रकार से विंडोज का लोगो दिखाई देगा, दिख रहा है ना? ये कौन सा बटन होता है? अब इस विंडो में सबसे पहले कह रहा है क्या करने के लिए? स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। अगर जो यहाँ पे हम आ जाए, ये अगर जो प्रेस करके स्टार्ट मेनू का ऑप्शन आ रहा है ना, अगर हम सिर्फ विंडो बटन दबाएंगे तो भी ऑप्शन आएगा, और क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, हो जाएगा। और आगे आप विंडो के साथ डी बटन प्रेस करने से ओपन मेनू टास्क बार में, अब देखिए हम इतना ये एप्लीकेशन खोले हैं ना, ये भी है, पीछे नोट पैड भी है, लेकिन विंडो डी बटन दबाएंगे तो छुप गया टास्क बार में नीचे। फिर वापस लाना तो विंडो डी बटन प्रेस करेंगे, वापस आ हो जाएगा। और अगला कौन सा बटन दिया है? इसकी का प्रयोग कब करेंगे? राइट क्लिक मेन्यू यानी कॉन्टेक्स्ट मेनू लाने के लिए, ओपन करने के लिए। माउस का राइट क्लिक करते ऑप्शन आ रहा है ना, हो सकता है माउस का राइट वाला बटन खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा। आखिर कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे? तो पहला तो हम पढ़े थे शिफ्ट के साथ F10 बटन, और दूसरा है, आप पहचानेंगे कैसे कि मेन्यू बटन है? तो लिखा नहीं होता, ऐसे पेज जैसा सिंबल बनाओ, ये कौन सा बटन है? मेन्यू। अब देखिए जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक का काम कर रहा है, दिख रहा है जी? तो मेन्यू की तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक नहीं हो तो आप लोग करके आइए, फिर अगली क्लास में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग कुछ प्रैक्टिकल बताने के बाद ही बताएंगे आगे। क्लियर है ना?